क्या तंत्र का मतलब काला जादू है? जब ज्ञान के दीपक को अंधकार से ढक दिया जाता है, तो रोशनी भी लोगों को डरावनी लगती है। तांत्रिक कौन है और क्या वो काला जादू करते हैं? आज आइए इस सच के अंदर चलते हैं। आजकल जब भी तंत्र या तांत्रिक शब्द सुना जाता है, तो अक्सर लोगों के दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है: काला कपड़ा, आग की चिंगारियां, को नुकसान पहुंचाने वाले लोग। पर सच ये है, तंत्र और काला जादू एक ही बात नहीं है। तंत्र अपने मूल में एक विज्ञान है, एक जीवन का सूत्र है। लेकिन जब किसी भी शक्ति को गलत संकल्प से चलाया जाता है, तब उसका रूप बदल जाता है। उसी को दुनिया काला जादू कहने लगती है। पुराने समय में तांत्रिक विद्याओं को कई नामों से जाना जाता था: मारन, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन। हर एक क्रिया का अपना एक अलग प्रयोजन था। मारन का अर्थ था किसी अशुद्ध प्रभाव को समाप्त करना। मोहन का अर्थ था मनोबल को आकर्षित करना। उच्चाटन का अर्थ था नेगेटिव ऊर्जाओं को दूर करना। स्तंभन का अर्थ था अशांति को स्थिर करना। ये सब तंत्र की प्राकृतिक भाग थे। लेकिन जब इन विधियों का प्रयोग अपने स्वार्थ, गुस्से या अहंकार के लिए होने लगा, तब इनका रूप बदल गया और लोगों ने कहना शुरू किया, ये तो काला जादू है। समझना जरूरी है, तांत्रिक विद्या आपकी मूल शक्ति के साथ काम करती है। ये एक्सीलेटर की तरह है। अगर मनुष्य का मन शुद्ध है, संकल्प पवित्र है, तो तंत्र मुक्ति का साधन है। पर अगर मन में ईर्ष्या, लोभ या द्वेष है, तो वही तंत्र बंधन का कारण बन जाता है। क्या काला जादू असर करता है? हाँ, करता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों पर जिनकी अपनी ऊर्जा कमजोर है। एक मजबूत ऑरा, एक शुद्ध मन और एक स्थिर संकल्प, ये काला जादू के प्रति एक न्यूट्रल शील्ड बन जाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक गहरी जमीन पर बिजली असर नहीं करती। वही बिजली एक सूखे वृक्ष को जला सकती है, लेकिन एक गीला जिंदा वृक्ष वो उसे सह लेता है। इसी तरह जब हम अपनी अपनी ऊर्जा, अपने अस्तित्व को मजबूत बनाते हैं, तो बाहरी अशुद्ध शक्तियां हमें छू भी नहीं सकती। और तांत्रिक विद्या का असली उद्देश्य भी यही था कि व्यक्ति अपने आप में इतना स्थिर और सक्षम हो कि उस पर कोई दूसरी शक्ति कभी हावी न हो पाए। तो जब आप किसी को देखते हो, तांत्रिक, अघोरी या साधक, तो याद रखिए, वो अंधकार का प्रतिनिधि नहीं है। वो एक प्रयास है प्रकृति के भेदों को समझने का। और अगर कोई गलत दिशा में जाए, तो वो उस व्यक्ति का कर्म है, तंत्र का नहीं। ये हमारे लिए एक अवसर है अपनी रोशनी को और मजबूत बनाने का, अपनी ऊर्जा को इतना पवित्र और तेजोमय बनाने का कि कोई अशुद्धि, कोई नेगेटिविटी कभी हमारे करीब ना आ सके। आज आपने क्या सीखा? क्या आपके मन में कोई नई सोच जागी? अपने विचार कमेंट्स में लिखिए। और अगर आप अपने जीवन में और ज्ञान और शक्ति का संग्रह करना चाहते हैं, तो इस पथ पर हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रोशनी को और लोगों तक पहुंचाइए। ये तो सिर्फ शुरुआत है।